बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हर उस मकसद के लिए ज़िक्र बताऊँगा अगर किसी का दुनियावी कोई मसला या दीनी भी है। कुरान की आयत और कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, ज़िक्र के हवाले से हमारी बातचीत चल रही है जिन्नात के हवाले से, और जिन्नात के जो हवाले से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह में आपके सामने जो रखी हैं, और आपके सामने मैंने बयान भी फरमाया कि इस ज़िक्र से ये मकसद पूरा होता है, इस मकसद होता है। तो मकसद क्या है कि एक आदमी, पहली बात यह है कोई भी ज़िक्र करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे कि या अल्लाह मैं आज का जो ज़िक्र कर रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मुझे तेरी रज़ा चाहिए। जब अल्लाह की रज़ा आपको मिल जाएगी तो उसके बाद फिर आपके लिए ज़िक्र करना, मामलात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली बात मेरे भाइयों, दोस्तों, सुनने वाली मेरी बहन, ख़वातीन हज़रात जो घरों के अंदर हैं, इस मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा हो। जिस वक़्त आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करना चाहेंगी, कोई भी मामला करना चाहेंगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे के लिए ज़िक्र किया जाता है, और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और अपना यकीन अल्लाह के ऊपर हो कि या अल्लाह मैं तेरा ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं इजाज़त के साथ। मकसद इजाज़त का ये होता है कि कोई इजाज़त दे देता है, जिस तरह मैं आप कल ज़िक्र वगैरह की तरतीब बना रहा हूँ, दे रहा हूँ। यह मकसद क्या है कि अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा के लिए जिस वक्त आप कोई भी ज़िक्र करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। आज नहीं हुआ कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने 3 महीने अल्लाह की रज़ा के लिए अगर सब्र करके आपने पढ़ा है तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा। और आप देखते 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 देखें, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देंगे इस मसले को, जिस मसले में उलझे हों, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको फ़ायदेमंद उस ज़िक्र की बरकत से ही होगा। जब अल्लाह ने ये लिख दिया कि ये बंदा ये ज़िक्र करेगा और इस ज़िक्र के अंदर ही ये ज़िक्र करेगा, इस ज़िक्र के अंदर ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला खुल जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि सब्र भी करना चाहिए। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इंसान को हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। क्योंकि मेरे पास आजकल जिन्नाती मामलात आते हैं, जिन्नात के मरीज़ के हवाले से भी बात कर रहा हूँ कि जितने भी जिन्नात के मरीज़ हैं, जो जिन्नाती मामलात में उलझे हुए लोग हैं, उनके लिए जो मैंने पीछे जितनी भी वीडियोज़ आपके सामने बयान फरमाई हैं, वो उनको इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो घर के अंदर सुकून हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी किसी माहिर से रब्ता भी करें। अगर मुझसे भी रब्ता करते हैं तो एक तरतीब के साथ रब्ता है। रब्ते का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने बताई है। और ये बताने का मकसद क्या है कि आप ज़िक्र जब करेंगे तो फिर अल्लाह की रज़ा होना ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ा जिस वक्त हो जाएगी, वो मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगी। जिस जिस वक्त कोई भी मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया तो फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। बस मेरा रब चाहे जिस तरह चाहे, उस वक़्त हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआओं का इत्माम करें। अल्लाह से मांगना चाहिए, और कोई भी परेशानी हो, टेंशन हो, मसाइल हो, तो मांगना अल्लाह ही से चाहिए, मांगना भी चाहिए। देखें, अब एक बंदे के साथ जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, उसकी बुनियादी वजह देखनी चाहिए। अगर तशख़ीस करवा रहे हैं, कोई तशख़ीस करने वाला माहिर हुआ, मैंने तशख़ीस के तरीके बहुत सारे आपके सामने ये बताए भी हैं, आपने शायद देखे हों कि मैंने जो तशख़ीस के तरीके बताए हैं वो आप शायद समझ ना सके हों, शायद समझने में कमज़ोरी भी हो सकती है। आप मुझसे रब्ता करके समझ भी लें। और उसमें आज का जो ज़िक्र मैं आपको बता रहा हूँ, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत है, सूरह तौबा की आखिरी आयत है। ठीक है, इसको आपने कितना पढ़ना है? आपने इसको 41 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल हर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। कोई भी मकसद हो, किसी किस्म का, दुनियावी हो, दीनी हो, आप जिस वक्त उस वक्त उसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी इसके ऊपर बात भी करूं कि जिस वक्त आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, तो उसमें यकीन के साथ रखें कि मेरा काम ये अल्लाह इस फ़िक्र की बरकत से, इस आयत की बरकत से अल्लाह मेरा ज़रूर करेगा। तो जिस वक्त आप ये नियत करके पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह आपका मामला हल नहीं करेंगे? ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मामला हल ना करे। क्यों? कि हमारे अंदर कमज़ोरी है, हम मांगने में कमज़ोरी है। देखिए, हम मांगे सही, एक दफ़ा मांग तो देखें, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा रोज़ाना हाजात के नफल पढ़ें और अल्लाह के यहाँ पेश हो जाए कि या अल्लाह ये मेरा मसला है, इसको हल किया जाए। क्योंकि आज के दौर के अंदर, आज के हालात के अंदर इंसान से मांगना,
انسان اللہ سے مانگنا چاہیے. جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے بڑی زبردست قسم کی آیت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذکر کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے کہ اول ہر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور 41 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تو جو آگے گزریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ بہت چند دنوں کے اندر، حالانکہ یہ ترتیب کیا ہے 41 دفعہ 41 دن تک پڑھنا چاہیے. جگہ کے ایک ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ہو جہاں بھی اگر کہیں جاتے ہیں وہاں اکیلے بیٹھ کے پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ کے اللہ سے مانگا جائے. جس وقت آپ انشاءاللہ تعالیٰ مانگیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.